Today we are going to start exercise 2.2 of class 5. It's question number 1. Find the LCM by using prime factorization method. हम LCM फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 321। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 1 3। ठीक है, और 21 है, 21 भी 3 के टेबल में ही हम आएगा। ये नंबर 3 7 21 एंड 7 1 7। अब हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 3 है हमारे पास जस्ट 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 21 है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर बच्चों 3 है, तो 3 कॉमन फैक्टर में आ जाएगा और नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा 7। नॉन कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनके पेयर ना बनते हों। ठीक है, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से। नॉन मैंने पूरा लिखा है, कॉमन और फैक्टर का सी और एफ राइट कर दिया है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है 7। ठीक है, इस तरह से। तो 3 7 कितना होता है 21, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बी है 12 एंड 80। अब 12 के पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये फैक्टर्स बन गए। अब 80 के फैक्टर्स है 2 4 8 0 एज इट एज, 2 2 4 0 एज इट एज, 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। ठीक है, इस तरह से ये फैक्टर्स बन जाएंगे। आपको प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 4 टाइम 2 है। 80 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर लेंगे। अब पेयर है, देखिए पेयर बच्चों इसका बन रहा है और पेयर बन रहा है इसका। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है हमारे पास जो है ये आ जाएगा, और नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से जो पेयर नहीं बन रहे हम उनको नॉन कॉमन में राइट कर देंगे। जो पेयर बन रहे हैं, और पेयर का मतलब होता है कि इन दोनों में से एक नंबर राइट करना है। यानी ये 2 पेयर हैं तो 2 जो है वो 2 टाइम ही राइट करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप सारे के सारे 2 2 राइट कर दें। तो अब कॉमन में हमारे पास 2 और 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इस तरह से। अब 2 2 कितना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। 2 3 6, 6 2 जो होते हैं 12, और 12 5 होता है 60। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। अब 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। ठीक है, 4 के साथ। तो 60 को यहाँ बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 0 0, 4 6 24। तो 240 जो है वो एलसीएम है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, ये है 20 एंड 15। इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 22 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। 15 है 3 के टेबल में गया, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो फैक्टर्स राइट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे हमारे पास जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा होगा 5। तो 5 कॉमन हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर में हम 5 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन में हम 5 राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 एज इट एज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, 4 3 12। अब 12 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 होता है बच्चों। मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब है क्वेश्चन डी। यहाँ पे देखिए 4 10 एंड 16। तो सबसे पहले 2 के टेबल में हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये 2 5 10 एंड 5 1 5। 2 16 है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 4 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 16 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 4 टाइम 2 है। तो कॉमन आपने एलसीएम में याद रखना है, अगर कॉमन 2 भी हैं तो वो भी आपके पेयर में आएंगे। ठीक है, 3 वाले भी पेयर बनेंगे और 2 वाला भी पेयर बनेगा, चाहे वो 2 टाइम कितनी बार ही आया हो। तो अब कॉमन हमारे पास जो आएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और नॉन कॉमन में हमारे पास
2 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले हमने ये राइट कर दिया और फिर 5 राइट कर दिया। तो कॉमन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20। तो 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन ई 9, 18 एंड 27। तो 9 को सबसे पहले 3 पे, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, फिर 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ठीक है, फिर अब ये भी 3 पे, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, इस तरह से आ जाएगा। अब हमने कॉमन फैक्टर राइट करने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए सबसे पहले तो हमने ये पेयर है, तीनों का पेयर, ठीक है, ये 2 वाला पेयर हो गया, इसको और इसको दोनों को पेयर बना लेंगे और ये भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमन फैक्टर्स, और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 3 को अब कॉमन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 जो है हमारे पास नॉन, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये 27 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ कर देते हैं 27 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 5, 54 जो है, ठीक है, ये 54 जो है एलसीएम आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन एफ है 10 20 35। तो 10 के सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5, फिर 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। अब ये 5 के टेबल में 5 7 ज़ार 35 एंड 7 1 ज़ार 7। तो अब फैक्टर्स राइट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यहाँ पे राइट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 वाला भी पेयर होता है और 3 वाला भी, ये तीनों में 5 है, ठीक है, इसका पेयर बन जाएगा और ये दोनों नॉन पे कॉमन में आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, देखिए कॉमन अब डायरेक्ट राइट किया हुआ है, तो कॉमन हमारे पास 2 है और मल्टीप्लाई बाय 5 है। ठीक है, आपने कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर राइट करने के बाद आपने राइट करना है। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन 2 7 ज़ार 14। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 14 एज इट एज, जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 0 इसके साथ राइट कर देते हैं, तो 140 जो है इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन जी है हमारे पास 20 60 75, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 22 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। ठीक है, 2 पे 2 3 ज़ार 6, 0 आ जाएगी। अब 2 पे 2 1 ज़ार 2, 1 बचेगा इधर, 2 5 ज़ार 10। ठीक है, और ये मैंने 30 को इस तरह से किया है, 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 1 रिमाइंडर और 0 नीचे आ गया, 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास जो ये जो क्वोशंट है वो हम यहाँ राइट कर देंगे। फिर 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5, ये भी आपका 75 यहीं पे डिवाइड करना है। 3 2 ज़ार 6, 1 रिमाइंडर और 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, तो 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 के टेबल में। फिर 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब सबसे पहले तो कॉमन ये हो जाएंगे तीनों। ठीक है, ये कॉमन है और इसके साथ ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों भी कॉमन है, ये दोनों भी कॉमन है और ये इसके साथ कॉमन है। ठीक है, ये सारे पेयर बन जाएंगे। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा और नॉन कॉमन में जस्ट 5 आएगा। ठीक है, तो नॉन कॉमन में हमारे पास जस्ट 5 है, वो हम 5 राइट कर देंगे यहाँ। कॉमन में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ये सारा हमारा कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 12 5 ज़ार 60 होता है। ठीक है, ये 60 हो जाएगा या मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई का साइन पुट करने के बाद 5, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30, तो 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यही एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एच है 30 45 90। तो 30 का भी हम राइट कर चुके हैं,
2 पे 2 1 ज़ार 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, ठीक है, ये 2 है। फिर 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। अब देखिए ये भी हमारा 3 पे होगा, 3 1 ज़ार 3, 1 रिमाइंडर आएगा, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। और उसके बाद है 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। 2 पे 2 का 90 को देखो 2 पे डिवाइड करेंगे, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, 1 रिमाइंडर और 0 नीचे, 2 5 ज़ार 10, तो 45 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 45। अब ये देखिए 45 को आप यहाँ राइट कर चुके हैं, तो 3 और यहाँ 15 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। तो इस तरह से आप राइट कर देंगे। अब कॉमन हमारे पास है 30 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। नॉन कॉम और 40 के हैं, 45 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 90 के हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमने इनके पेयर बनाने हैं, तो ये तो सारा पेयर है 5, ये 3 भी पेयर है, तीनों में है, ठीक है। उसके बाद ये 3 और ये 3 भी पेयर है, और ये दोनों आपस में मैच कर गए, और ये 2 और ये वाला 2 भी पेयर है, मतलब नॉन कॉमन कोई नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारा पेयर कॉमन में आ जाएगा। नॉन कॉमन में अगर कुछ ना हो तो 1 आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि नॉन कॉमन में अगर कोई नंबर ना आए तो 1 आता है। तो कॉमन में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से। और नॉन कॉमन में मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास आंसर। 18 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 5 से, 5 8 ज़ार 40, ठीक है, 40 आ जाएगा, और 4 कैरी 5 1 ज़ार 5 और 4 9, 90 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 90 1 ज़ार 90, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आई है हमारे पास 16 24 36। तो हम सबसे पहले 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। फिर है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। 36 को करेंगे 2 1 ज़ार 2, 1 रिमाइंडर, 18 बन जाएगा, तो 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। बच्चों आप डिवाइड करके भी इसे देख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर हमारे हैं 16 के 2 जो है वो 4 टाइम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 का 2 3 टाइम है, और 3 1 टाइम है। फिर यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, और 3 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। इस तरह से अब हमने पेयर बना लेने हैं, ठीक है। ये तीनों का पेयर है, ये भी तीनों का पेयर है, ये 2 का पेयर है, और ये भी, इसका भी पेयर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे जो है पेयर बन जाएंगे। अब ये देखिए ये 2 और ये 3 पेयर नहीं बनेंगे, बाकी सारे पेयर हैं। तो यहाँ हम 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 2 ठीक है, और ये 2 3 टाइम 2 है, और 1 टाइम इसका पेयर 3 है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट एज आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये कॉमन फैक्टर हो गए। मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गए। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 24, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखिए 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 2 14, तो 144 जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और यही एलसीएम है हमारा। ये देखिए 18 60 एंड 75 है, तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6 0 एज इट एज, 2 1 ज़ार 2। बच्चे ये देखिए 30 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर 0,
2 5 ज़ार 10, तो 15 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 75 है, तो ये भी 3 के टेबल में 3 2 ज़ार 6, ठीक है, पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे 15 3 5 ज़ार 15 25 आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 है। और प्राइम फैक्टर ऑफ 75 हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हमने पेयर बनाने हैं, तो पेयर बनाने के लिए सबसे पहले ये 2 का पेयर है, ठीक है, ये 3 एक हो गया, ये सेकंड 3 हो गया और ये थर्ड 3, ये एक पेयर बनेगा आपस में, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला भी पेयर बनेगा 5, ठीक है, और उसके बाद ये सारे नॉन कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमन है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 नॉन कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को कॉमन में राइट कर देंगे और सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 को भी हम नॉन कॉमन में। 2 3 ज़ार 6, ठीक है, 6 5 ज़ार 30, तो सेम आंसर आ जाएगा दोनों का 30 30 और 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा और ये 2 0 7 आ जाएंगे, यानी 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 और यही इस क्वेश्चन का एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब है क्वेश्चन के 49 51 56, तो हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, तो 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7 51। अब 51 को आपने डिवाइड करके देखना है 3 पे, 51 को 3 पे, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, 2 रिमाइंडर और ऊपर से आ जाएगा 1, 3 7 ज़ार 21। तो ये जो 17 है ये हमारा क्वोशंट आएगा, हम यहाँ पे राइट कर देंगे क्योंकि 3 पे 17 आ गया और 17 किसी और टेबल में नहीं आता, तो 17 1 ज़ार 17 आ जाएगा। अब 56 है 2 पे, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर आएगा, 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। तो हम फैक्टर्स राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब है 3 मल्टीप्लाई बाय 17 और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास सिर्फ कॉमन जो है वो ये 7 आएगा, ठीक है, और बाकी सारे नॉन कॉमन में आ जाएंगे, तो 7 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 7 सबसे पहले राइट किया, फिर 3 राइट किया और फिर 17 आना था, ठीक है, उसके बाद 3 टाइम जो है वो 2 2 आना था। अब यहाँ पे हम देखिए नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे, हमने राइट कर लिया 7, फिर ये 7 को 7 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 टाइम और 7 टाइम, इनको लास्ट टाइम। अब हमने इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई जब हमने किया है तो देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168। इन सबको मल्टीप्लाई अब 17 लास्ट में, जब 17 को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 2856 आएगा। अब हमने क्या करना है, ये 2856 हम यहाँ राइट कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमने 7 6 ज़ार 42, 2 कैरी 4 कैरी आ जाएगा, 2 यहाँ राइट कर, 7 5 ज़ार 35 और 4 39, 9 यहाँ 3 कैरी, 7 8 ज़ार 56, 56 में 3 और ऐड कर देंगे तो 59 आ जाएगा, 9 यहाँ 5 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19,992। तो ये हमारा पास आंसर आ जाएगा 19,992 एलसीएम है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन एल देखिए 13 65 एंड 13 1 ज़ार तो 31 आ जाएगा। 65 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 1 ज़ार 5, 1 रिमाइंडर और ऊपर से आ जाएगा 5, तो 5 3 ज़ार 15, तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 5 को 13 आ जाएगा और 13 1 ज़ार 13 आ जाएगा और 71 जो है 71 ही होता है। हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 राइट करेंगे। जस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 है 13, 65 का 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और 71 का जस्ट 71 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 71 किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर है हमारे पास 13, तो 13 को हम कॉमन फैक्टर राइट करेंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 71 नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। तो 13 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 71 हमारा नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमने क्या करना है, 71 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 5 7 ज़ार 35, तो ये 13 एज इट एज आ जाएगा, 355 आ जाएगा। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो 355 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी 3 5 ज़ार 15 और 1 16, 3 3 ज़ार 9 और 1 10। पहले नंबर के नीचे क्रॉस का साइन, 1 5 ज़ार 5, 1 5 ज़ार 5 एंड 1 3 ज़ार 3। प्लस करेंगे 5 5 और 6 11, 1 कैरी 1 और 5 6 हो जाएगा और 3 और 1 4, तो 4615 ये एलसीएम आ जाएगा। 4615 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करने हैं।